एपिसोड 12 में हमें ताकेमिची को दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में पहुंच गया होता है और उसे यहाँ आकर पता चलता है कि मित्सुया मर चुका है। इन सारी चीजों को देखकर वो बस भाग रहा होता है, जहाँ पर उसे लगता है शायद ये किसी तरह का मजाक है। इसलिए वो मित्सुया की बॉडी को जाकर देखता है और मित्सुया उसे सच में मरा हुआ मिलता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि मित्सुया मर चुका है। इसलिए वो न्यूज में चेक करता है और उसे रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि मित्सुया की मौत एक मर्डर है। जहाँ पर ताकेमिची के लिए सबसे ज्यादा बुरी खबर ये होती है कि इस बार भी हिना मारी जा चुकी है गैंग वार के चलते एक कार एक्सीडेंट में, और वो भला हर बार फ्यूचर को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा होता है। ये सोचते हुए ताकेमिची भाग रहा होता है और वो गिर जाता है, और इसी के चलते अब ताकेमिची यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाता है और उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची होती। और जब भी उसे पता चलता है कि उसकी जेब से एक चाबी गिरी है जो कि उसके ही अपार्टमेंट की होती है, वो अपने अपार्टमेंट आता है और उसे यहाँ पर वही फोटो मिलती है जो उसने पास्ट में सबके साथ क्लिक की थी। इसी बीच यहाँ पर नाओतो भी आ जाता है और नाओतो ताकेमिची से कहता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था, क्योंकि जैसे ही ताकेमिची वापस आया तो उसकी मेमोरी चेंज हो गई और उसे पता चल गया कि ताकेमिची वापस आ चुका है। जहाँ पर ताकेमिची नाओतो से पूछता है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, जिस पर नाओतो उसे बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग के सारे मेंबर्स को मार दिया गया है, जैसे कि चिफ्यू को गोली मारकर, मित्सुया का गला घोटकर और ड्रैगन को चाकू मारकर। ये सब बातें सुनकर ताकेमिची नाओतो से पूछता है इन सब में माइकी क्या कर रहा था, जिस बात पर नाओतो ताकेमिची से कहता है वो उसे अभी काफी शॉकिंग बात बताने वाला है। जब भी नाओतो एक फोटो निकाल कर बोलता है टोक्यो मांजी गैंग के सारे मेंबर्स को मारने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि माइकी ही है, जिस बात को सुनकर ताकेमिची का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है और वो नाओतो पर चिल्लाकर बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो। जिस पर नाओतो कहता है कि वो यहाँ पर किसी भी तरह का मजाक नहीं कर रहा है, टोक्यो मांजी गैंग के सारे मेंबर सच में मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि खुद किसाकी भी, और जो बचा हुआ है वो एक लौते तुम हो ताकेमिची। और यही बात मैं जानना चाहता हूँ कि माइकी ने तुम्हें क्यों नहीं मारा, और इन सब के जवाब बस तुम ही ढूंढ सकते हो। जिस पर ताकेमिची कहता है यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि माइकी ने टोक्यो मांजी गैंग के सारे मेंबर्स को क्यों मार डाला। जिस पर नाओतो कहता है हो सकता है ताकेमिची जब तुम पास्ट में गए हो और जो तुमने चेंजेस किए हो शायद उसके चलते ही ये टाइमलाइन इतनी बुरी तरह से बिगड़ गई है। जिस पर ताकेमिची कहता है जब वो पास्ट में गया था तो उसने सारी चीजें सही कर दी थी, जैसे कि उसने ताइजू और हकाई के बीच जो भी था वो निपटा दिया था और साथ ही साथ ब्लैक ड्रैगन को भी खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि मैंने किसाकी को भी तोमन से हमेशा के लिए निकलवा दिया था, जिसके चलते सभी चीजें परफेक्टली हो रही थी और कोई भी दिक्कत नहीं थी। ताकेमिची काफी सोचता है और उसे याद आता है जब उसने ये फोटो क्लिक की थी तो उसने माइकी से कहा था कि इस ग्रुप को संभाल के रखे और किसी दूसरे पर भरोसा ना करे। जहाँ पर नाओतो पूछता है तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली, जब भी उन्हें दिखाई देता है कि टेबल पर एक पोस्ट कार्ड पड़ा है जिसपे एड्रेस फिलीपीन का डला हुआ है। जब ताकेमिची उसे खोल कर देखता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो कि माइकी का लेटर है और उसमें लिखा होता है कि वो उसे 20 जनवरी को उसी जगह पर मिले जो उसने उसे बताई थी। जहाँ पर ताकेमिची को याद आता है कि जब माइकी उसे बाइक सिखा रहा था तो उसने बताया था कि उसके बड़े भाई ने उसकी बाइक के पार्ट्स फिलीपीन से जमा किए थे। जहाँ पर ताकेमिची सारी बातें नाओतो को बताता है और उसके बाद वो दोनों फिलीपीन में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां माइकी ने उसे बुलाया था। लेकिन ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए ताकेमिची और नाओतो माइकी को अलग होकर ढूंढने का फैसला लेते हैं। जहां पर ताकेमिची के मन में काफी सारी बातें चल रही होती हैं, जैसे कि माइकी क्या सच में टोक्यो मांजी गैंग के लोगों को मार सकता है या फिर ये सब किसी और की साजिश है माइकी को फंसाने के लिए। ये बातें सोचते सोचते ताकेमिची उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ से माइकी के भाई शिनचिरो को बाइक का इंजन मिला था, और यहाँ पर ताकेमिची की मुलाकात माइकी से होती है। जहाँ पर ताकेमिची माइकी को देखते ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ माइकी ताकेमिची को देखकर स्माइल करता है और बोलता है तुम अभी भी किराए बेबी ही हो। जहाँ पर ताकेमिची सोचता है माइकी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। वहीं पर माइकी बोलता है भला ताकेमिची तुमने गैंग क्यों छोड़ दी थी, क्योंकि शिनचिरो की तरह ही तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी कि तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ। यहीं पर माइकी बताता है ताकेमिची जब तुम गैंग छोड़ रहे थे तो मैं तुम्हें रोकने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वहीं पर मित्सुया और ड्रैगन माइकी से कहते हैं
कि वो यहाँ से ताकेमिची को जाने दे, उसके बदले वो सब हमेशा माइकी के साथ रहेंगे और यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, पर इसके बदले में तुम्हें ताकेमिची को इस गैंग से बाहर करना होगा। जिस बात को सुनकर ताकेमिची काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर माइकी ताकेमिची से कहता है वो इसलिए सारी चीजें खुद से हैंडल करने लग गया था क्योंकि ये सारी चीजें उसकी गैंग में बढ़ती ही चली गई और एक टाइम पर जाके उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहा। जब सारी चीजें बिगड़ गई तब माइकी को सब सही करना ही ठीक लगा और इसके चलते ही उसने टोक्यो मांजी गैंग के सारे मेंबर्स को मार दिया। अब यहाँ पर माइकी एक लौता बचा हुआ है, इसलिए माइकी ताकेमिची से कहता है कि वो उसे मार दे। इतना बोलकर माइकी अपनी गन ताकेमिची को पकड़ा देता है, जिस पर ताकेमिची कहता है मैं यहाँ पर माइकी तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। जहाँ पर माइकी कहता है इसी तरह की सेम बात हकाई ने भी मुझसे कही थी जब मैं हकाई को मार रहा था, तो हकाई ने कहा था कि वो ताकेमिची और पूरी गैंग के साथ मिलकर पार्टी करना चाहता है। जिस बात को सुनकर ताकेमिची को काफी बुरा लगता है और ताकेमिची माइकी का कॉलर पकड़कर बोलता है कि वो भला अपनी ही गैंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर माइकी को काफी गुस्सा आता है और माइकी ताकेमिची को उठाकर जमीन पर पटक देता है और ताकेमिची को डराता धमकाता है। जहाँ पर ताकेमिची बिल्कुल भी नहीं डरता और इमोशनल होते हुए सीधा माइकी से आई कांटेक्ट कर रहा होता है। जहाँ पर माइकी को वो बात याद आती है जब माइकी चिफ्यू को मारने वाला होता है और चिफ्यू से पूछता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, जिस पर चिफ्यू कहता है माइकी जब किसी दिन तुम ताकेमिची से मिलो तो उसकी आंखों में जरूर देखना, क्योंकि तुम्हें उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगेगा कि ये वही पुराना ताकेमिची है और तुम्हें पता चलेगा कि ताकेमिची और गैंग के बीच का बॉन्ड कितना अच्छा था। वहीं प्रेजेंट में माइकी इन सब बातों को सोचकर रोने लगता है, लेकिन माइकी ताकेमिची से कहता है गन उठाकर मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन ताकेमिची ऐसा कुछ भी नहीं करता, तो माइकी गन से ताकेमिची को डराता है। जब भी वहाँ पर नाओतो आ जाता है और वो ताकेमिची को बचाने के लिए माइकी के गोली मार देता है, लेकिन बाद में उसे दिखता है कि गन पर सेफ्टी लगी हुई थी। माइकी ताकेमिची को बस डरा रहा था। जहाँ पर ताकेमिची माइकी को उठाकर काफी ज्यादा रो रहा होता है, जिस पर माइकी नाओतो से कहता है गोली चलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पता था ताकेमिची मुझे नहीं मार पाएगा। अब मैं खुशी से हमेशा के लिए सो सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में काफी ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां चल रही थी। मेरे लिए खुद के ही दोस्तों को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं था और मैं चाहता था कि मुझे इस सब से मुक्ति मिल जाए। जिस पर ताकेमिची बोलता है मैं ऐसा कुछ कभी भी नहीं होने दूंगा और इस सब को चेंज करने के लिए मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगा, चाहे मुझे पास्ट में जाकर सारी चीजों को फिर से स्टार्ट क्यों ना करना पड़े। जिसको सुनकर माइकी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ताकेमिची तुम मुझे इन सब बातों से अच्छा फील करा रहे हो, फिर चाहे ये सारी बातें झूठी क्यों ना हो। और इतना बोलते ही माइकी ताकेमिची के हाथों में अपना दम तोड़ देता है, जिसको देखकर ताकेमिची काफी गुस्से में होता है और सोचता है मैं सब कुछ सही कर ही रहूंगा। और यहीं पे एपिसोड 12 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।